ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष और महादेव के बीच शत्रुता के हम बहुत सारे किस्से सुनते हैं, शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखते आ रहे हैं। परंतु महादेव और प्रजापति दक्ष के बीच की शत्रुता का अंकुरण कहाँ पर हुआ? आज उस बिंदु पर आकर के हम ठहरे हैं जहाँ से हमको ये पता चलेगा कि आखिर क्यों दक्ष महादेव से इस प्रकार की शत्रुता रखते हैं या शत्रु भाव रखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष का विवाह मनुपुत्री प्रसूति से हुआ और राजा दक्ष और प्रसूति की 60 सुंदर कन्याएं हुई। इन 60 सुंदर कन्याओं में 13 सुपुत्रियों का विवाह दक्ष ने कश्यप ऋषि से कर दिया। 8 कन्याओं का विवाह धर्म से हो गया। एक मां सती शिव जी की अर्धांगिनी हुई और 27 कन्याएं चंद्रमा को दक्ष ने ब्याह दी। तो जैसा कि मैंने कहा कि दक्ष और महाशिव शंभु के बीच शत्रुता का अंकुरण कहां पर हुआ, तो उसकी कथा यहीं से प्रारंभ होती है। और जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि 27 सुंदर कन्याएं जो चंद्रदेव को ब्याही गए, उसमें सबसे सुंदर थी रोहिणी। और रोहिणी की सुंदरता के प्रति चंद्रदेव का आकर्षण निरंतर बढ़ता गया। रोहिणी के प्रेम पास में, रोहिणी के स्नेह में डूब करके चंद्रदेव यह भूल गए कि वे अपनी अन्य 26 स्त्रियों की अवहेलना कर रहे हैं। चंद्रदेव की शेष पत्नियां और दक्ष कन्याएं अपने प्रति होते इस दुर्व्यवहार को देख करके भीतर ही भीतर कातर होने लगे, दुखी होने लगे। और अंततः वह अपना निवेदन लेकर के अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गई और विलाप करते हुए कहने लगी कि हो पिताश्री, हम भी चंद्रदेव की स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, परंतु हमें वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हमें वह स्नेह नहीं मिल पा रहा है, हमें समय नहीं मिल पा रहा है और लगातार हमारी उपेक्षा की जा रही है। पति दक्ष अपनी पुत्रों की ऐसी अवस्था देख करके और चंद्रदेव का इस प्रकार का व्यवहार देख करके कुपित हो गए, क्रोध से भर गए और सीधा चंद्रलोक पहुंच गए और चंद्रदेव के सम्मुख खड़े होकर के कहा कि तुमने मेरी अन्य पुत्रियों के साथ में दुर्व्यवहार किया है, पक्षपात किया है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं चंद्रदेव कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और लगातार क्षीण होते हुए तुम एक दिन समाप्त हो जाओगे। प्रजापति दक्ष के इस भीषण शाप से चंद्रदेव भयभीत हो गए और भाग करके वे महादेव शिव शंभु के आश्रय में चले गए। कैलाश पर्वत में महादेव समाधि लगाए बैठे हुए थे। चंद्रदेव ने बड़े ही विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और करुण स्वर में उनसे कहा कि अहो भगवान, प्रजापति दक्ष के शाप से मुझे मुक्त करिए। चंद्रदेव की इतनी करुण पुकार सुनकर के महादेव शिव शंभु ने चंद्रदेव को अपने मस्तक में स्थान दिया। और इधर जब दक्ष कन्याओं को इस बात की जानकारी हुई कि चंद्रदेव हमें छोड़कर के कैलाश पर्वत चले गए हैं, महादेव के मस्तक में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ है, अब वे रोग मुक्त हैं, वे पति के वियोग में विलाप करने लगी और विलाप करती हुई प्रजापति दक्ष के पास पुनः पहुंची और उनसे निवेदन करते हुए कहने लगी कि अहो पिताश्री, हमने तो पति का सौभाग्य मांगा था, उनका समय मांगा था, उनका स्नेह और आदर मांगा था। हमें क्या पता था कि हमें यह भीषण वियोग मिल जाएगा। बिना पति के हम अभागिन अब कहाँ जाएंगे? ये सारी सृष्टि हमारे लिए अंधकारमय है, हम नेत्र होते हुए भी अंधी हो चुकी है। अपनी पुत्रियों की ये करुण अवस्था देख करके पिता प्रजापति दक्ष खुद को रोक नहीं पाए और सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गए और महादेव के सम्मुख खड़े होकर उनसे कहा कि महादेव, मुझे चंद्रदेव वापस दो। महादेव ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए उनसे कहा, प्रजापति, मैं अपने शरणागत का त्याग कैसे कर दूं? मैं अपने तेज, अपनी समृद्धि, अपना यश, अपना तपोबल सब त्याग सकता हूं, अपितु अपने शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। महादेव की ऐसी वाणी सुनकर के दक्ष प्रजापति क्रोध से भर गए और उन्हें शाप देने के लिए आगे बढ़े कि तभी ब्राह्मण वेश में श्री नारायण उपस्थित हो गए और उन्होंने शिव शंभु से कहा, अहो सुरेश्वर, चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति को सौंप दो और दक्ष के शाप से स्वयं की रक्षा करो। तब बड़े ही विनीत भाव से महादेव ने आदरपूर्वक श्री हरि से कहा कि प्रभु, जो अपने शरणागत का त्याग कर दे उसे धर्म त्याग देता है, जो अपने शरणागत की रक्षा ना कर सके उसे धर्म धिक्कार भेजता है।
मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, मैं प्राण दे सकता हूँ, परंतु अपने शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। अतः मैं आपके इस अनुरोध को मानने के लिए असमर्थ हूँ। श्री हरि ने तब विवश होकर चंद्रदेव को शिव शंभू के मस्तक से खींचकर दक्ष प्रजापति को दे दिया और चंद्रदेव का कुछ हिस्सा शिव शंभू के मस्तक में ही रह गया। दूसरा क्षय रोग से ग्रस्त चंद्रदेव का हिस्सा प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया। और जब प्रजापति दक्ष ने यह देखा कि उनका दामाद क्षय रोग से पीड़ित हो रहा है, घट रहा है, तब उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से श्री नारायण से आग्रह किया, निवेदन किया कि प्रभु मेरे दामाद चंद्रदेव क्षय रोग से मुक्त करिए। इस अनुरोध को प्रभु श्री हरि नकार नहीं सके और उन्होंने चंद्रदेव को यह वरदान दिया कि मास के एक पक्ष वे क्षीण होंगे, घटेंगे, वहीं दूसरे पक्ष में वो पुष्ट होकर के संपूर्ण हो जाएंगे। चंद्रदेव के इसी घटने और बढ़ने की प्रक्रिया को हम मास के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के रूप में जानते हैं। और रोग मुक्त अर्ध चंद्रदेव शिव शंभू के मस्तक पर विराजमान हैं और इसीलिए महादेव को चंद्रशेखर भी कहते हैं। और इसी घटना ने प्रजापति दक्ष के भीतर शत्रुता का अंकुरण किया और मां सती के देह त्याग का कारण बना। आपको मेरा यह वीडियो यदि पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक पौराणिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। राधे राधे।